एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोइब। तो गाइज, आप सबको पता है हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो आज है हमारा पार्ट थर्ड। ओके, तो अभी तक हमने दो पार्ट कर लिए। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो आपके लिए मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। ओके, तो बात करें यहाँ पे, आज हमने पढ़ना है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अभी तक हमने हिमालयाज पढ़ लिया है, ठीक है। हमने नदर्न प्लेन्स पढ़ लिए, इसकी फॉर्मेशन इसकी हमने डिवीजन भी पढ़ लिया है। उसके बाद हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास। क्यों किया था? क्योंकि हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ना था। क्यों? ये इसके लिए बेस है क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको पता है कि एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा बार बार कही जाती है, क्योंकि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो कैसे हुई है? ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो इसी लाइन को समझने के लिए हमने पूरा का पूरा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास को समझा था, और आज हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाला है। ओके, तो आप एक काम करें, आप प्ले लिस्ट में चले जाएं, आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो बात करें इसकी पीडीएफ की, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टडी पॉइंट जेके भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, एनसीईआरटी से मैं आपका मटेरियल उठा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी जो है आपकी 9th की, उसके बाद जो है आपकी 11th की। क्लियर? अब यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने ला रहा हूँ, ताकि जब आपका एग्जाम आए बस मेरे नोट्स उठाओ और जल्दी जल्दी इनको चीज़ों को रिवाइज करते रहो, ना कि आप पूरी थ्योरीज पढ़ते रहो, ठीक है। ये मेरा मकसद है यहाँ पे इस कोर्स को स्टार्ट करना। उसके बाद एक और चीज़ बता दूँ, रैंडम कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें रैंडम ला रहा हूँ। अगर मैं आपको पेनिनसुलर का बता दूंगा तो प्लेट्यू का बताऊंगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें आपको पूरी समझ आएंगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जो आइंदा वीडियो आएंगी आपको वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पेनिनसुलर क्या है? एक लैंड मास है, ठीक है, जो कवर्ड है वाटर से। बाई दो साइड से कवर है, तीन साइड से है, या फोर साइड से है? ये आप बताएं मुझे इसका आंसर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो इसका सही आंसर है वो है थ्री साइड से। अब जो टू साइड से होता है उसको क्या बोलते हैं? ये आप लिख लें, ठीक है, उसको बोलते हैं दोआब। एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको छज दोआब की। क्या कहा था? ऐसे चिनाब आ रहा है और ऐसे आपका आ रहा है झेलम। ये जो बीच में लैंड मास है इसको बोलते हैं दोआब, यही कहा था ना मैंने, ठीक है। थ्री साइड वाले को मैंने अभी क्या बताया? पेनिनसुलर कहते हैं, ठीक है। अब बताओ फोर साइड वाले को क्या कहते हैं? वो कहते हैं आइलैंड। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब आप देखें, प्लेट्यू मीन स्टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है मुझे, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? प्लेट्यू वही होता है जो मेन लैंड से ऊपर थोड़ा सा एलिवेटेड हो कुछ मीटर, उसके बाद टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर हो उसका, उसको हम बोलेंगे प्लेट्यू। ये है आपका मेन लैंड और ये है आपका टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक है। और अगर इस तरह से होता, ये होता आपका मेन लैंड, और यहाँ से ऐसे होता और थोड़ा सा ऊपर से राउंड होता और ऐसे होता, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिल, ठीक है। क्यों मैंने हिल समझाया? कि आपको डिफरेंस पता चले प्लेट्यू में और हिल में क्या होता है। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन। पेनिनसुलर प्लेट्यू कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, इसकी कंपोजिशन बतानी है पेनिनसुलर प्लेट्यू की। ए ऑप्शन इज ओल्ड क्रिस्टलाइन, बी ऑप्शन इज इग्नियस, सी ऑप्शन इज मेटामॉर्फिक रॉक, और डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आप बता दें दिल में, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबोव। इग्नियस रॉक से इसकी फॉर्मेशन हुई है, सॉरी इसकी जो कंपोजिशन है वो इग्नियस रॉक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक है, उसके बाद यहाँ पे ऑल ऑफ द अबोव। अब बात करें इग्नियस रॉक की, ठीक है। स्टेटमेंट है इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। यहाँ पे ये आपको कहा जा रहा है कि जो इग्नियस रॉक है उसकी फॉर्मेशन होती है जब सॉलिडिफिकेशन होता है किसका? मोल्टन मैग्मा का। यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी आपको मैं समझाऊंगा, पहले यहाँ पे आप इसका आंसर करें 4, 5, 6 का। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद बात करें फिफ्थ स्टेटमेंट की, वो क्या कह रही है हमें? वो कह रही है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो मैं बता दूं ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सिक्स की, ये कह रहा है हमें कि मेटामॉर्फिक रॉक जो थी वो ओरिजिनली इग्नियस थी और सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, बट बाद में चेंज हो जाती है प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से और एक्शन ऑफ वाटर की वजह से। और ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये सारा प्रोसेस समझाता हूँ। अगर आपको डाउट हुआ तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, फिर से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें किस तरह से चीज़ें होती हैं। ये है आपका लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर में क्या है? लिथोस्फीयर में आपका अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है। तो ये आ गया आपका लिथोस्फीयर। ये मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा तेज़ चलूँगा। ये आ गया अर्थ का क्रस्ट,
ठीक है। उसके बाद आपका नीचे क्या आ गया, आपका मेंटल। ठीक है। तो मुझे बताओ, मैंने आपको कहा था मॉल्टन मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा कहा था, मैंने आपको बताया था कि इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन होता है अस्थिनोस्फीयर में। ये मेंटल का ही एक जोन होता है। ठीक है। अस्थिनोस्फीयर में है आपका मॉल्टन मैग्मा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इग्निस इग्निस रॉक में हमने क्या देखा, क्या स्टेटमेंट कह रही थी हमें, जो ट्रूथ थी वो ये कह रही थी कि जो सॉलिडिफिकेशन होता है किसका, मॉल्टन मैग्मा का, जो मैग्मा आपका लिक्विड फॉर्म में है, जब इसका सॉलिडिफिकेशन होगा तो वो बन जाएगी इग्निस रॉक। ठीक है। अब क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में से ये जो मॉल्टन मैग्मा ये जब बाहर आता है, ठीक है, जब यहाँ पे करंट पास होता है, मैंने आपको क्या कहा था, कन्वेक्शनल करंट होता है, वो समझाया था, आप सबको याद होगा अच्छे से। करंट पास होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होगी। टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी होती हैं अर्थ के क्रस्ट में। ठीक है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होगी, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, तो यहाँ पे मॉल्टन मैग्मा आपका अर्थ क्रस्ट से आएगा बाहर। ठीक है। जब आपका यहाँ पे अर्थ क्रस्ट से आपका मैग्मा बाहर आएगा, अब ये मैग्मा नहीं होगा, अब ये होगा लावा। क्लियर। अब इसको बोलेंगे लावा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे ये जो आपका लावा है, ये जब ये सॉलिड बन जाएगा, जब ये अर्थ के बाहर आके सॉलिड बन जाएगा, फिर इसको बोलेंगे इग्निस रॉक। जब ये अर्थ के बाहर लिक्विड था, लावा था, जब अर्थ के अंदर था, इसको बोलते थे मॉल्टन मैग्मा। और जब यही लावा सॉलिड बन गया, अब इसको क्या कहा जाता है, अब इसको कहा जाता है इग्निस रॉक। क्लियर यहाँ तक। ठीक है। ये आपको समझ आई इग्निस रॉक क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इग्निस रॉक। ठीक है। आपकी इग्निस गाड़ी भी है एक, आपको पता होगा मारुति सुजुकी की। इग्निस का मतलब होता है फायर। ओके। तो यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ भी ये इग्निस रॉक है। अब मैंने आपको कहा था, किसकी डेफिनेशन बताई थी, सेडिमेंट्री रॉक की। क्या कहा था, जब वेदरिंग होती है किसकी, इसी इग्निस रॉक की वेदरिंग होगी। वेदरिंग क्या होता है, उसकी जो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, किसका, इस रॉक का, कौन सा, इग्निस। अब कैसी होती है इसकी वेदरिंग, नेचुरल प्रोसेस से होती है। जैसे आपका रेन हो, जब रेनिंग होगा, ठीक है, जब रेन होगा, रेन से इग्निस रॉक की वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से छोटे छोटे सेडिमेंट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब वो डिपॉजिट यहाँ पे भी हो सकते हैं। अब वो इस तरह से जिसका डिपॉजिशन स्टार्ट हो जाएगा, एक बार रेन हुई, यहाँ पे इस तरह से छोटा डिपॉजिशन हो गया, एक लेयर बन गई, फिर कुछ टाइम बाद रेन होगी, फिर से एक लेयर बन जाएगी, इस तरह से लेयर बनती रहेगी, और ये डिपॉजिशन इग्निस रॉक के साइड में होता रहेगा। अब आप मुझे बताओ इस रॉक को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस रॉक को कहते हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर। इग्नेस रॉक देख लिया, सेडिमेंट्री रॉक देख लिया। ये यहाँ पे तो चीज़ें आपको इस तरह से भी क्लियर हो रही हैं। कैसे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेडिमेंट। ठीक है। तो सेडिमेंट ही है ना जो डिपॉजिट हो रहे, तो फिर रॉक बन रही है, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब देखो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, यही जो आपका इग्निस रॉक है, और यही जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है, जब ये अर्थ के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है, ड्यू टू कैसे, हीट, प्रेशर या एक्शन ऑफ वाटर की वजह से, जब ये अर्थ के अंदर पहुंच जाएगा, फिर इसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये जो इग्निस है, अब मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। देखो, इग्निस की एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है। इसको इग्निस कब तक बोलते थे, जब तक ये अर्थ के बाहर सॉलिड स्ट्रक्चर में था। ठीक है। यही इग्निस जब अर्थ के अंदर चला गया, तो मैंने आपको क्या कहा, अब उसको क्या बोलेंगे, अब उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक। अब इसी ग्रेनाइट, ये जब ग्रेनाइट जब अर्थ के अंदर चला जाता है ना, फिर ये बन जाता है जेनेसिस। क्लियर। यहाँ पे अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही है ना, कि ये इग्निस जब अर्थ के अंदर चला जाएगा उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक। तो हमने एग्जांपल देखी इग्निस की, ग्रेनाइट, जब ग्रेनाइट अर्थ के अंदर चला जाता है, अब उसको जेनेसिस बोलते हैं। ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक, इग्निस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर। अगर आपको डाउट है, इसी वीडियो को यहाँ से रिवाइंड करें, इस प्रोसेस को अच्छे से, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। काफ़ी ईजी मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें करके समझाई है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज पेनिसुलर प्लेट्यू इज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ। ठीक है। आप यहाँ पे बताएं, पेनिसुलर प्लेट्यू जो है इस फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ, किस लैंड की ब्रेकिंग हुई थी और ड्रिफ्ट हुआ था, उसके बाद जो है पेनिसुलर प्लेट्यू जो आपका इंडिया का है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। क्योंकि इस पर हमने पूरा डिटेल लेक्चर किया था, सिर्फ इस स्टेटमेंट के लॉजिक को जानने के लिए। डिटेल लेक्चर कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास। ठीक है। इसलिए आप मुझे इसका आंसर खुद ही बता दें। एट्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू की नॉर्थ वेस्ट पे क्या पड़ता है। ठीक है। ऑप्शन आर दिल्ली रिज, बी राजमहल हिल, उसके बाद गिर रेंज, कार्डमन हिल। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका दिल्ली रिज। ये है आपका पेनिसुलर प्लेट्यू, यहाँ पे है आपका गुजरात, ये है आपका दिल्ली रिज नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे 9th वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है, ये है आपका पेनिसुलर प्लेट्यू, ईस्ट का पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजमहल हिल्स। ओके, यहाँ पे आप देख लें, मैं आपको मैप भी बता दूंगा नीचे, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। ये तो अगेन से देख लें, ये है आपका पेनिसुलर प्लेट्यू इंडिया का, तो पूछा गया है वेस्ट का, तो वेस्ट में है आपका गुजरात, गुजरात में पड़ता है आपका यहाँ पे एक रेंज जिसको बोला जाता है गिर रेंज, तो ये पड़ता है वेस्ट पे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका C1। उसके बाद देखें यहाँ पे 11th क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा गया आप साउथ का। ठीक है, ये अगर है आपका पेनिसुलर प्लेट्यू, यहाँ पे पूछा गया साउथ में क्या पड़ता है, तो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कार्डमन हिल्स। ठीक है, साउथ में पड़ता है पेनिसुलर प्लेट्यू के कार्डमन हिल्स। ओके, क्वेश्चन को ऐसे ही मत देखा करो कि स्टेटमेंट लंबी है, कई बार वहाँ पे जो की वर्ड्स होते हैं उनको देखा करो। जैसे यहाँ पे साउथ का पूछा गया और पेनिसुलर प्लेट्यू का पूछा गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है हमें कार्डमन हिल्स है, अगर हमने पढ़ रखा है तो। ओके, बात करें यहाँ पे 12th वन की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू इज ऑल्सो सीन इन। पेनिसुलर प्लेट्यू की जो एक्सटेंशन है, ठीक है, किस फॉर्म में, शिलोंग और कार्बी एंगलोंग में, वो कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूँ वो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो है B1 नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, यहाँ पे मैं आपको मैप में भी बता दूंगा नीचे। 13th वन क्वेश्चन क्या कह रहा है, हजारीबाग प्लेट्यू इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, हजारीबाग प्लेट्यू का आपको बताना है यहाँ पे किस रीजन में है इंडिया के। तो मैं आपको बता दूं हजारीबाग का मतलब क्या हो गया, हजार का मतलब हो गया आपका 1000। ठीक है, उसके बाद बाग का मतलब हो गया आपका गार्डन, यहाँ पे 1000 ऑफ गार्डन्स की वजह से इसको यहाँ पे नेम दिया गया हजारीबाग। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँ ये प्लेट्यू आपका पड़ता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है, वो है आपका झारखंड में। ओके, बात करें 14th क्वेश्चन की, तो वो क्या कह रहा है, पेनिसुलर प्लेट्यू इज कंसीडर्ड वन ऑफ द डैश लैंड मास ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर A1 इज यंगेस्ट एंड मोस्ट अनस्टेबल, B1 इज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल, C1 इज नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आप बताएं यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊँ यंगेस्ट तो नहीं हो सकते, यंगेस्ट है आपके हिमालयास। क्यों हिमालयास यंगेस्ट है, क्योंकि जब हमने देखा था गोंडवाना लैंड का पार्ट था जब इंडिया, वहाँ पे कोई हिमालय नाम की चीज़ नहीं थी। जब आपकी प्लेट ड्रिफ्ट हुई, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाती है किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ, जब इनका कोलिजन होता है तब फॉर्मेशन होती है हिमालयस की। तो हिमालयस को बोला जाता है यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड क्यों, क्योंकि जब दो प्लेट्स के टकराने से एक माउंटेन की फॉर्मेशन होती है उसको बोला जाता है फोल्ड माउंटेन। ठीक है, इसलिए यंगेस्ट तो ये नहीं है। मोस्ट अनस्टेबल की बात करें तो ये भी इसका गलत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें बी ऑप्शन क्या आ रहा है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल, तो ये है इसका राइट आंसर। बिल्कुल ये ओल्डेस्ट है और ये मोस्ट स्टेबल भी हैं। ठीक है, 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जर्नल एलिवेशन ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज फ्रॉम। ठीक है, आपको एलिवेशन बताना है पेनिसुलर प्लेट्यू का किस तरह से है, ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, या नॉर्थ टू साउथ है, या साउथ टू नॉर्थ है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है वेस्ट टू ईस्ट। ये है आपका मेन लैंड, ये है आपका पेनिसुलर प्लेट्यू, इस तरह से है इसका एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ से है इसका एलिवेशन वेस्ट से ज़्यादा है, ईस्ट से कम है। अब ये बना रहा है स्लोप। ठीक है, ये आ गया आपका वेस्ट और ये आ गया आपका ईस्ट। ठीक है, अब ये चीज़ किस चीज़ ने प्रूव की, इसका जो स्लोप है वो की मेजर रिवर्स ने। कौन से, इंडिया के। क्या क्या नाम है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट से, लेकिन कहाँ पे फाइनली जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में, जो है आपका ईस्ट साइड में। इसलिए यहाँ पे है आपका वेस्टर्न घाट, यहाँ से ये ओरिजिनेट होके ये इनका ये फ्लो इनका पाथ है यहाँ से, तो फाइनली ये ईस्ट साइड पे आ जाते हैं। इसलिए वेस्ट से आते हैं ये ईस्ट की तरफ। तो हमें पता चला पेनिसुलर प्लेट्यू जो है उसका जो स्लोप है वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टॉर्च, ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली, स्पूर्स, बियर रॉक, सीरीज ऑफ होमी हिल्स आर इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है, अगर आपने पेनिसुलर प्लेट्यू के फिजियोग्राफिक फीचर देखे होंगे तो आपको पता होगा ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। बात करें टॉर्च की, तो टॉर्च में आपको बता दूं मेन लैंड पे एक आपको अचानक से एक बड़ी सारी चट्टान देखने को मिलेगी, और वो जो एक चट्टान बीच में होगी उस चट्टान को बोला जाता है टॉर। ठीक है, उसके बाद बात करें ब्लॉक माउंटेन्स की, तो देखो देखो जब टेक्टोनिक्स प्लेट टकराती हैं तो फॉर्मेशन होती है फोल्ड माउंटेन की। इसी तरह जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो एक साइड से ज़मीन जो है धंस जाती है, तो धंसने से जो साइड पे जो फॉल्ट क्रिएट हो गया, इस फॉल्ट को बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है,
अब ये कौन कौन से ब्लॉक माउंटेन है आपके आगे? विंध्यास, ठीक है, उसके बाद आगे आपका सतपुरा, ठीक है, ये हैं आपके ब्लॉक माउंटेन। बीच में ज़मीन धंस की, उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी ब्लॉक माउंटेन्स की, ओके। और आपकी एक और टाइप होती है वॉल्केनिक माउंटेन, वो होती है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, इग्निस रॉक बन जाते हैं, ठीक है। तो वो जो इग्निस रॉक बना लावा से, ठीक है, इसी तरह वो अगर आप उसको देखोगे माउंटेन, तो वो आपका वॉल्केनिक माउंटेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए रिफ्ट वैली क्या होती है। जब रिफ्ट वैली क्या होती है, ये दो आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बीच में इसका जो पाथ है, ये यहाँ पे जब रिवर फ्लो करेगा, ये जो बीच की वैली है, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, ओके। बात करें हम स्पुर्स की, तो स्पुर्स क्या होते हैं गाइस? हिल्स के बाजू में, जैसे ये हिल है, अगर इसके साइड पे छोटी छोटी हिल्स हैं, ठीक है, इसको बोला जाएगा स्पुर्स। तो बात करें बेयर रॉक्स की, तो मैं आपको बता दूं बेयर रॉक्स बोला जाता है बंजर ज़मीन को, ठीक है। 90% एरिया जो है उसका वेजिटेटिव नहीं होता है, ओके। बात करें यहाँ पे हम हमॉकी हिल्स की, छोटी छोटी हिल्स जो हैं ये होती है हमॉकी हिल्स, लेकिन कंडीशन है कि ये कवर होनी चाहिए फोर साइड से, मेजर हिल्स से, ठीक है। फोर साइड इसके होंगी अगर मेजर हिल्स, तो इनको बोलेंगे हम हमॉकी हिल्स, ठीक है। ये है आपको, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको पेनिसुलर प्लेटियो में, ठीक है ना। 17th क्वेश्चन का कह रहा है, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेटियो हैज़ एन एम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल इज नाउन एज, ठीक है। ब्लैक सॉइल मिलेगी आपको कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पेनिसुलर प्लेटियो के। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गाइस डेक्कन ट्रैप, ठीक है। अब ब्लैक साइल का एक और नाम है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आया भी था किसी एग्जाम में, रेगुर साइल, ठीक है। सॉइल के ऊपर एक अलग से चैप्टर है, मैं आपको इस पे वीडियो दे दूंगा, ठीक है। पहले हम हमारी सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसको ब्लैक साइल को क्या बोलते हैं? रेगुर साइल बोलते हैं। और रेगुर साइल जो है ये अच्छी मानी जाती है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको मिलेगी डेक्कन ट्रैप है, जो कि है पेनिसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे। उसके बाद यहाँ पे देखें 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर द पेनिसुलर प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? पेनिसुलर प्लेट्यू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 में है, 3 में है, 4 में है या 5 में है? तो मैं बता दूं जिसका राइट आंसर है वो है आपका 3 पार्ट्स में। कौन से? एक आ गया आपका डेक्कन प्लेट्यू, उसके बाद आ गया आपका सेंट्रल हाईलैंड, उसके बाद आ गया आपका नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन आ गया पे, थर्ड डिवीजन है इसकी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है? कार्बी एंड शिलोंग, ठीक है। कार्बी एंगलोंग एंड शिलोंग, ये दो प्लेट्यूज हमने यहाँ पे पढ़ने नॉर्थ ईस्टर्न में, ओके। तो ये आप देख लें, एक अगेन से मैप देख लें, यहाँ पे है आपका कार्बी एंड शिलोंग प्लेट्यू, ठीक है। ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू, ये दो जो हैं इसकी मेन बड़ी डिवीजन हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। कैसी लगी वीडियो आपको प्लीज़ लाइक करके बताएं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं लेक्चर बनाने में, पीडीएफ सब काम करने में, ठीक है। आपके एंड से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे ही लेक्चर देख के जाना नहीं है। अगर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। कल से JKPSI के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। कल आपको मिल जाएगा टेस्ट कितने बजे? रात को 9 बजे या 10 बजे मिल सकता है, मैं अनाउंस कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे आके वो टेस्ट भी अटैम्प्ट करें, आपको आपकी रैंकिंग पता चलेगी, ठीक है, आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे द्वारा लेक्चर आपको अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसका PDF मैंने आपको बताया, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो बाय गाइज, मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइज, बाय।